प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 7 अध्याय 2 वचन। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब हम परमेश्वर का वचन को मानते हैं, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करते हैं, उससे हम जीवित रह सकते हैं। उससे हमारा आत्मिक जीवन में जीवित रह सकते हैं, शारीरिक जीवन में जीवित रह सकते हैं, हमारा आयु बढ़ता है। उनका शिक्षाओं को, परमेश्वर के शिक्षाओं को, यानी कि परमेश्वर के पवित्र वचन को हमारे आँखों की पुतली की तरह रखने के लिए प्रभु का वचन कहता है, यानी कि हमेशा उनके वचन को पढ़ते रहें, उनको हमेशा मनन करते रहें। तब क्या होगा? 5वां वचन में इस प्रकार लिखा है, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। पराई स्त्री से, पाप से हम बचेंगे। जो हमें शैतान हमें गिराने के लिए जाल बिछाता है, उससे हम बचेंगे। हम शैतान के फंदे से हम बच सकते हैं। उससे पहले के वचन में यह भी कहता है, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। जब हम परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ते हैं, उसको समझना है और हमारा हृदय में रखना है। हमारा हृदय के पटिया पर लिख के रखने के लिए परमेश्वर के वचन हमसे कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, मनन करने में अपने जो समय है, जो प्रभु ने दिया है, उसको हम खर्च करें और हमेशा प्रभु के वचन के लिए अपना जीवन को सौंपें, हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर हमें तैयार करता है, शैतान के फंदे से हमें बचाता है, हर विपत्ति से हमें बचाता है, अच्छा बुरा चीज़ हमें मालूम पड़ता है, शैतान की जाल से हमें परमेश्वर बचाकर उनके वचन के अनुसार हमें चलाता है, हमारा आयु को बढ़ाता है, हमें जीवित रखता है, हमारा जीवन को खुश और शांति से भरता है। तो आइए इस वचनों के द्वारा हम जो कोई भी शिक्षा पाए हैं, उस शिक्षा के अनुसार, परमेश्वर के इस बहुमूल्य वचन के अनुसार हम चलने के लिए प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, हमारे संग रहा, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, आपके वचन जिस प्रकार कहता है, वैसे ही हम चलने के लिए अनुग्रह देना।
पिता, आपके इस बहुमूल्य वचनों को हम हमेशा मनन करते रहने के लिए, हमारे आँखों की पुतली की तरह रखने के लिए, हमारे हृदय के पटिया पर लिखकर रखने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। और हम कहने पाएँ कि तू मेरी बहन है। हम परमेश्वर हमेशा आपके वचन को, इस पवित्र बाइबल को हमारे साथ रखने पाए, हमेशा आपके वचन को सीखने पाएँ, पढ़ने पाएँ, पढ़ते रहने पाएँ, मनन करते रहने पाएँ। पिता, हमारा हृदय को आपके वचनों से भरना पिताजी, तब हम शैतान के फंदे से हम बचकर रहेंगे, हमें आप बचाएंगे, शैतान के जाल से हमें बचाएंगे, छुड़ाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें लंबी उम्र देंगे, आत्मिक जीवन में जीवित रखेंगे और हमेशा आगे बढ़ाएंगे, आत्मिक जीवन में और तरक्की देंगे परमेश्वर। हमें विश्वास में बढ़ाएंगे, हमें हालेलुया आत्मिक अभिषेक से, हमें आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। शरीर के रूप में भी हमें जीवित रखेंगे, हमारा आयु को बढ़ाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें इस वचनों के मुताबिक चलने के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें चलाना, हम सभी को आशीष देना, हम सभी को हालेलुया परमेश्वर, जो कोई भी ज़रूरत है उसको पूरा करना, जो कोई भी शैतान के फंदे में हालेलुया जो फंसने जा रहे थे, उन सभी को आप छुड़ाने वाले। आपको धन्यवाद देता हूँ, छुड़ाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, जो कोई भी जन बीमार है परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा उन्हें चंगा करना, छूकर परमेश्वर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी जन कष्ट में हो, मुसीबत में हो परमेश्वर, उनको हालेलुया उस कष्ट से, मुसीबत से छुटकारा देना परमेश्वर। हालेलुया, जिनका जो कोई भी शरीर में तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ को दूर करना परमेश्वर, परेशानियों को दूर करना, दुख को दूर करना परमेश्वर। जो कोई भी आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, उनको शांति देना, उनका आंसुओं को पोंछना पिता। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको हालेलुया उनका ट्रीटमेंट सफल होने पाए, सफलता देना परमेश्वर। डॉक्टर के द्वारा उनका परमेश्वर, उनका शरीर के लिए आप कार्य करना पिताजी, ट्रीटमेंट का सारा ज़रूरतें पूरा होने पाए। जो कोई भी जन कर्ज में फंसे हैं उनको कर्ज से छुटकारा देना पिता। हालेलुया, जो कोई भी जिनका जीवन में उलझन, जिनका परिवार में उलझन है, सारा उलझनों को सही करना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हर परिवार में खुशी और शांति से, आनंद से भरना पिताजी। सभी को आशीष देना पिता। घर परिवार में हर एक जन को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। एक दूसरे के बीच में प्रेम और शांति मिलने पाए, अनुग्रह देना। आपके वचन के राह पर चलाना परमेश्वर। आपके वचन को, आपको सबसे पहला स्थान हर एक जन देने पाए पिता, अनुग्रह देना। और बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सभी को आशीष देना, संभालना। अब तक उनके संग रहा, हमारे संग रहा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय में भी उनको आशीष देना, संभालना, सुरक्षित रखना पिता। भविष्य को आशीष देना, कोई कमी घटी होने नहीं देना, ज्ञान बुद्धि देना। उनका परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता। जवान बच्चे, छोटे बच्चे
परमेश्वर गलत चीज़ों में फंसने न पाए, परमेश्वर गलत संगति में जाने न पाए, बल्कि आपके वचन के अनुसार चलने वाला बनने पाए। अनुग्रह देना, संभालना। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना कर भेजा जाएगा और इस सेवकाई के द्वारा आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। गवाही के तौर पर हमें बताइए, उसके लिए प्रभु का स्तुति करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। आमीन आमीन।